हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर दोहरियास अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे। हम लोग बच्चों का ये विशेष कंडीशन थी कि एसएससी जीडी के जो आप फार्म आ गए हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर टॉपिक के, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी, 3 टॉपिक हम पढ़ाते हैं आपको। तीनों टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन लेके आपके जो आपके उसमें आते रहते हैं, तो सेट वाइज आपको करवाएंगे। जैसे एक दिन मैथ करवाया तो 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, तो 20 एक साथ करवाए जाएंगे। आपको टाइम टेबल आप देखिएगा, उसी हिसाब से आप मैनेज करिएगा। ठीक है, 1-2 मिनट शुरुआत में हम आपको लेंगे, तो 20 से 22 मिनट में, 20-30 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप उसकी स्पीड मेंटेन करिएगा। मैथमेटिक्स के होंगे, रीजनिंग के होंगे, हिंदी के होंगे। ठीक है, तो अलग अलग सेट बाय सेट हम लोग करवाएंगे। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, ऐसे कई सारे सेट हो जाएंगे। अभी बहुत टाइम भी है दीदी करके तो आप लोग इसको देखिएगा और बच्चों जोड़िएगा। एसएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं, ज़्यादा ना हार्ड होंगे ना सिंपल होंगे। जो मीडियम क्लास चलता है आपका, जो पेपर कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे, कुछ दोनों मिला के आएंगे आपके, जिस हिसाब से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो एसएससी जीडी स्पेशल रहेगा, उसमें पुलिस लेवल का जो आपका रहता है सब क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे आपके। ठीक है, पैट हो, पीआरटी हो, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो वही रहते हैं, थोड़ा लेवल अप डाउन होता रहता है। यूपी पुलिस एसएससी जीडी लगभग सेम लेवल रहता है, कोई बहुत अंतर नहीं आता है। पीआरटी में सेम आता है, और यूपी टेट में जो मैथ आता है आपका वो भी सेम लगभग होता है तो क्वेश्चन सब सेम ही होते हैं। केवल आपको स्पेशल अभी एसएससी जीडी के लिए हम आपको दे रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। शुरुआत करते हैं। अब जो टाइम देखना, अब यहाँ शुरुआत करना, तो 20-22 मिनट में आपको हम पूरा करवा देंगे। तो आप लोग देखिएगा एक बार, क्योंकि कुछ माइक प्रॉब्लम रही है, तो देखना आज अगर आप सही आ रही है, नहीं आ रही तो फिर और सेट करवाया जाए कहीं ना कहीं से। थोड़ा प्रॉब्लम है, टेक्निकल की अभाव है। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन आता रहता है अभाज्य संख्या निकालने का कोई डायरेक्टली सूत्र नहीं है, तो आपको सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते हम लोग। जैसे पहला 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 के बाद फिर आप कहेंगे 23, फिर आप कहेंगे 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, और कोई है बीच में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ठीक है, अब यहाँ से इनको सबका योगफल करो, क्योंकि अभाज्य संख्याओं डायरेक्टली ऑप्शन नहीं निकाल सकते हम लोग, कोई डायरेक्टली सूत्र नहीं है। तो आप क्या कहें, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। पहली बार संख्या 2 होती है, पता होना चाहिए। 5, 5, 10, और 7, 13, 20, 11, 19, 30। ठीक है, 11, 19, 30 हो गया। 17, 23, 40। ठीक है, ये आपका, और इतना टोटल योग करना पड़ेगा। 9, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 129, और बटे कितनी संख्या है? 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.9। अतः आंसर आपका एस है। ठीक है भाई, तो डायरेक्टली योगफल करें हम लोग। इन सबको जोड़ा गया है, इन सबको हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद में भाग लगा दिया। ठीक है, औसत यही होता है। चलो थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4/7 का 8/9 में भाग 8/7 क्रॉस 180 का 1/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। तो जहाँ का होता है वहाँ आप मल्टीपल मानिएगा, लेकिन भाग से पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको भाग से पहले सॉल्व करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। जहाँ भाग आ जाए वहाँ उल्टा कर देते। जैसे ये आपका हो गया 4/7 का है गुणा 8/9, लेकिन जैसे ही भाग देखे इसको गुणा करके उल्टा कर सकते हो आप 7/8। ठीक है, क्रॉस 180 का आपका 1/9। इतना आपका सॉल्यूशन आया जाके। अब इसको आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल आपका, और 9 दूनी 18। ठीक है भाई, तो हो गया 40 क्या हो गया, 20 रखो 80, 80/9, 80/9 आ गया। अतः ऑप्शन आपका सी से। बोलो बोलो, है सिंपल सा क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है कि का पहले सॉल्व करना है, तो का अर्थ गुणा होगा, इसको नहीं बदलेंगे आप। भाग को पहले सॉल्व करेंगे, उल्टा कर देंगे आप। जहाँ भाग हो उल्टा कर दो संख्या को, का तो का है ही आपका, मल्टीपल हो गया, काम खत्म। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर क्रॉस 15 सेंटीमीटर क्रॉस 8 सेंटीमीटर विमा के एक ढक्कन रहित बॉक्स का निर्माण के लिए आवश्यक कार्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊपर ढक्कन नहीं है तो आसपास दीवारें होंगी और प्लस फर्श होगी। तो आप ही कह सकते हो चारों दीवारों के क्षेत्रफल 2 इंटू एच एल प्लस बी प्लस एल बी, एल प्लस बी इन प्लस एल बी। मत समझ में आई बात?
चारों आसपास दीवारें होंगी, अब नीचे आपकी फर्श होगी, ठीक है। इतना आपको निकालना पड़ेगा। 2h, h कितनी है 8, और ये l प्लस बी 15 8 25, 15 10 25 प्लस एल भी करोगे 15 दाएँ 150, 15 गुणे ये आपका 10, ठीक है भाई, 10 गुणे 15 150, तो हो गया 25 फट्टे 200, 200 दूनी 400, 400 और प्लस 150 हो गया 550, ठीक है भाई। अरे वाह, 10 15 और 8 सेंटीमीटर बिमा की ढक्कन रहित बॉक्स है, ढक्कन ऊपर नहीं है, तो 12 भी आपको वक्त घटाना पड़ता, वो एक ही बात थी। चाहो तो पूरा निकाल घटा देते हैं, कहीं गड़बड़ हुआ क्या। 25 अट्ठे 200 दूनी 400, 150, 550 आना चाहिए था। फिर भी एक बार और प्रयास करते हैं हम लोग, इसको अगर हम लोग 2LV VH और HL लगाएंगे तो इसमें आपको बात ध्यान रखना कि -LV करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे लगा लेते हैं LV 150, BH 15 अट्ठे 120, HL 80 में गुणा 2 का माइनस के LV करोगे तो 150 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाके 200, 350, 350 750, 750 में से 150 कम करोगे 200 200 और ये 80, 200 200 150, 350, 350 दूनी 750, 750 में से 350 होगा जाके दूनी 700, 700 में से 150 कम, हाँ तो उतना ही रहा, 700 में से 150 कम, तब भी 550 ही आ रहा, तो 550 होगा, इससे सही कर रहा हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी, क्या कहें हम लोग 550, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग। 30 व्यक्ति किसी काम 14 दिन में कर सकते हैं, तो इस काम को 20 दिन में पूरा करने कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी, तो M1D1 लगा दो, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। 30 आदमी करते हैं 24 दिन में, तो X आदमी करेंगे 20 दिन में, तो पहला काम F मान निकालेंगे हम लोग, तो आप पता चलेगा 2 12 36, हमें 36 आदमी चाहिए, हमारे पास थे कितने 30, कितने और आ जाएं 6 और आ जाएं, ठीक है। आप कहोगे 6 आदमी काम पर और लगाए जाएं, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। 13 के प्रथम 8 अपवर्तकों का गुणनफल, मतलब गुणजों का औसत ज्ञात कीजिएगा, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 पढ़ा होता है, ठीक है। 33 39, 13 चौको 52, 13 अट्ठे 104, तो 13 से लेके 104 तक का औसत चाहिए, तो कुछ भी नहीं होता है, पहला पद अंतिम पद जोड़ के आधा, पहला पद अंतिम पद जोड़ के आधा हो गया आपका 117, 117 के आधे 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 58.5, कितना एवरेज आएगा 58.5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन है। इसका मान दिया गया तो x अनुपात 22 चाहिए हमको, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और x अनुपात 22 अपने आप आ जाएगा, तो 23 गुणे 8, 8 8 24 और 8 16, 168 नहीं 188, 8 सॉरी 8 24 की 4 अप्लाई 2, 8 16 2 18, ठीक है। 184 x प्लस 23 69, 69 बाई बराबर 2500 को 100 x प्लस 125 बाई, ये आया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ठीक है भाई। अब x एक तरफ, ये बचा 84 x, इसको ले जाओ साइड, 125 में से 69 कम, एक ये 70 और ये 70 के बाद कितना 56 हो जाएगा, 56 x, देखो ध्यान से 70 कम करोगे तो बचेगा आपका 25 बे और 30, 55 बचेगा, एक और 56 हो गया। अब ये 56 बाई होगा, क्या होगा 56 बाई, x अनुपात 22 जब निकालोगे तो 56 अनुपात 84, अब इसको काटो, 28 3 84, 28 56, 4 चौको 56, 14 84 सी, और 28 दूनी 56, 28 3 84, सही है क्या, 2 3, 2 अनुपात 3, ठीक है भाई। कितना अनुपात आएगा 2 अनुपात 3 आएगा, ठीक है भाई।
कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, हाँ करो। सही तो अभी तो ही चल रहा होगा, फिर भी चलो एक और देख लेते हैं। दो संख्याओं का संगत अनुपात 7:16 है। अगर 7:16 है तो एक संख्या यदि दूसरी संख्या 156 है, मतलब 256 है, 16 की वैल्यू 256 दी गई। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, 7:16 दिया गया, दूसरी संख्या 256 दी गई आपको, तो मतलब 16 की वैल्यू 256 है तो एक बराबर 16 ठीक है। तो ये 16 का वर्ग होता है ना, तो 16 आएगा, 16 सत्ते 112, ठीक है। आंसर आ जाएगा 16 का इस 7 में मल्टीपल करना था ना आपका, अतः ऑप्शन आपका सी सही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा विक्रेता इसे 40% छूट पर खरीदता है और इसे 900 रुपये में बेचता है। 900 रुपये में 40 छूट पर खरीदा आपने, तो आप कहेंगे 900 रुपये पे 40 छूट खरीदे, मतलब 60 का मिला होगा, तो आप कहेंगे 9 छक्का 54, 540 के लाए, अब बेच रहे कितने का? 900 रुपये का। तो आपका लाभ प्रतिशत चाहिए हमको, कितना लाभ होगा? तो आप देखें प्रतिशत लाभ जब निकालेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य, आप कहेंगे 360 लाभ हुआ। 360 लाभ कितने पर? 540 पर, गुणे 100, 58 36, 18 3 54, 200 बटे 66 से 2/3 आ जाएगा। ये 200/3 है, 200/3 मतलब होता है 66 से 2/3%। अतः ऑप्शन आपका डी से। अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, बस आपको साथ में बना रहना है, सभी क्वेश्चन करने हैं। 6 संख्याओं का औसत 11.2 है, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए, तो हमने बताया था कि प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाता है तो औसत में भी उतना ही गुणा हो जाएगा। तो बस 111.2 में 3 गुणा कर दो आप, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 33.6 हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी सही है। सही बात, सही बात। एक नाव धारा के शांत जल में 9 किलोमीटर घंटा की चाल से धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा हो, अन प्रवाह में ऊर्ध्व प्रवाह में चाल का अंतर बताइएगा। तो धारा के साथ में जब जाओगे जुड़ जाएगा, 9 इसकी है, धारा की आपके 3, 9 3 12, 7 में चाल 12 हो गई। विपरीत जब आओगे 9 में से 3 कम, 6 चाल आएगी। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह में अंतर, तो 12 में 6 कम, आंसर आएगा 6 किलोमीटर घंटा का अंतर आएगा। इन दोनों चालों का अंतर जो है कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है भाई। चलो, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं P और P+2 है, मतलब दो ज़्यादा है। एक कागज के खींचे गए क्षेत्रों के मध्य का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर, तो P की वैल्यू बताइएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, वलय का क्षेत्रफल पूछा गया, तो वलय क्षेत्रफल होता क्या है? जैसे आपके इसकी त्रिज्या P है और इसकी त्रिज्या आपकी P+2 है, P+2 है, मतलब क्या हुआ जाके कि जो ये वलय बन रहा है इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा आपने कितना? 44। क्षेत्रफल होता क्या है? वलय क्षेत्रफल अगर देखा जाए पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर दिया गया आपको, कितना दिया गया? 44। पाई को वहाँ रख दो, 22/7, r1 स्क्वायर मतलब P+2 का वर्ग, P+2 का वर्ग माइनस कहाँ गया? P स्क्वायर, ठीक है, बराबर 44। 22 दूनी 44 और 7 दूनी 14 हो जाएगा उधर, इसका वर्ग खोलो तो P स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, तो 4P माइनस P स्क्वायर बराबर हो गया 14। P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4P बराबर, इसको ले जाओ साइड, 10 आ जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा 10 में 10/4, और 10/4 होता है 2.5, ठीक है भाई, 2.5। कोई दिक्कत? 2.5 आ जाएगा, नहीं समझ में आई बात? अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला देखते हैं हम लोग। 100 नोटबुकों का क्रय मूल्य 80 नोटबुकों के विक्रय मूल्य बराबर है। एक्स का क्रय, ये आपको ध्यान रखना है, एक्स का क्रय बाई के विक्रय के बराबर हो, तो एक्स माइनस बाई अपॉन बाई गुणे 100, ये अगर प्लस आ जाए तो लाभ, माइनस आ जाए तो घाटा, ठीक है भाई। और अगर ये कह दे कहीं पे लाभ निकालना है तो अंतर बटे कम कर दो, फिर अगर कहीं लिखा मिल जाए लाभ निकालना है तो अंतर बटे कम गुणे 100, आंसर होता है सीधा सीधा, कुछ भी बुद्धि ना लगाओ तब भी। 20 चौका 80, 4 25 100, 25% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी से, अंतर बटे
कम गुणे 100। अगर लाभ ही पूछा जाए, अगर यहाँ पे कहता लाभ हानि बताओ, तो हम लोग निकालते, लाभ हुआ हानि हुई तो निकालना भी पड़ता। ठीक है भाई। 700 75 रुपए की धनराशि का 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा? 7500 रुपए, 7500 का 4%। ठीक है, 2 साल निकालना है तो 1/4/100 2 बार कर दो, निकल आएगा। लेकिन फिर भी आप चाहो तो आसानी से लगाएंगे हम लोग, 4% निकालेंगे तो 75 चौको 300 होता है। ठीक है, 75 चौको पहली साल ब्याज मिलेगा 300, अगली साल 300 मिलेगा, 300 का 4 दिया 12 रुपये और मिल गए। तो कुल मिला के हो गया 612 रुपया ब्याज के 75 से, और 612 प्लस 7500 और ऐड कर दो आप, कितने हो गए? कुल मिला के हो गए 1 2 7 5 11 8112 रुपये हो जाएंगे। अतः ऑप्शन आपका ठीक है भाई। 7500 का 4% 300 आया, अगली साल 300 तो मिलेगा 300 का 4% और मिल गया 12 और हो गया। तो 612 ब्याज के 7500 थे हमारे पास, 8100 कितने हो गए? 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें हम लोग, सही नहीं, किसी संख्या का 21% वैल्यू दी गई है 546, हमें चाहिए कितना? 89% क्या होगा? तो यहाँ से 1 निकाल लो, 21 से भाग लगा दो, 21 दूनी 42 21 और निकालना कितना है? 89। 89 का गुणा कर दो आप इसमें। ठीक है, जो जैसे डिवाइड ऑफ कर दो, 7 से कटेगा उधर, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 7 5 49 49 के बाद में बची 5 7 8 56। ठीक है, और 8 7 15 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 एकम 3 2 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1 बचाते संग 18, 26 गुणे 89 करना पड़ेगा आपको। 6 ने 54 आएगा, 1 अंक 4 आएगा, काम खत्म। बात 2314 आएगा। कितना गुणा आएगा आपका? 2314। ठीक है भाई, मल्टीपल करना था, प्रॉब्लम में समस्या नहीं आनी चाहिए। एक नल एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। टंकी में तली में छिद्र होने के कारण 28 मिनट तक की खाली कर सकता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? ये देखो, एक आपकी टंकी भर देता है 20 मिनट में, उसमें एक छिद्र हो गया तो नल है प्लस छिद्र और, ठीक है, तब हो पाया 28 मिनट। तो दोनों का एलसीएम आप कहेंगे 28 20 का एलसीएम, और क्या कहते हैं 7 चौक 28, 4 पंचे 20 होता है, 5 20 और 20 27 40, 28 पंचे 40, 20 27 40। ठीक है, आप कहेंगे इतना आपका आया। अब 7 काम हो रहे थे तो 5 काम, मतलब नल ने -2 काम है। ठीक है भाई, अब पूछा गया है कि टंकी को भरने के लिए लिया गया समय कितना होगा। टंकी में छिद्र तली में छिद्र भरी टंकी को 28 मिनट, सॉरी यहाँ से ये दिया गया है कि जो टंकी है वो, उसमें जो छिद्र है वो छिद्र जो है ये आपका 28 मिनट खाली कर देता है। तो इन दोनों का एलसीएम आपका वही 40 ही आएगा, 7 और ये आपका 5। ठीक है, ये अपना छिद्र जो होगा माइनस होगा, क्या होगा आपका? माइनस। 7 में से 5 कम तो बचेंगे आपके 2 काम, 1/40/2 आपको 70 मिनट लगेंगे। 70 मिनट में काम संपन्न हो जाएगा। सही नहीं? सही है। निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की निश्चित राशि 2 वर्षों में इतना हो जाता है, 3.5 वर्षों में इतने हो जाते हैं। 2 वर्षों में हो गई 756 रुपये और 3.5 वर्ष में हो गई आपकी 873 रुपये। घटा दो तो आपको 1.5 वर्ष आपका बचा, मतलब 3/2 वर्ष, 1.5 वर्ष हुआ। घटाएंगे हम लोग, 13 में 6 कम 7, यहाँ बचेगा आपका 6 6 में 5 कम 1 1 17। ठीक है, 3 से काटोगे, 3 दूनी 3 3 9, 2 बचे, 3 9 27, 29 दूनी 39 दूनी 78। तो आप कहोगे 1 वर्ष आया 78। सही है, और हमें चाहिए 2 वर्ष का 78 दूनी 156 रुपये ब्याज आ गया, और ये आपका मूलधन है और मिश्र धन।
ठीक है भाई, हो जाता कहीं लिखा हो तो होता है मिश्रधन। ठीक, अभी अगर मिश्रधन था तो हमें चाहिए दर, तो पहला काम है इसमें घटाओ, तो आ गया मूलधन कितना आ गया 600 रुपये, 1 साल का ब्याज ऊपर, 1 साल का ब्याज ऊपर, मूलधन नीचे, गुणे सम 100, ये आपकी होती है दर, कितनी आई 1378 होता है 13%। अतः ऑप्शन आपका 20 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा पूछ रहा है, तो बहुत सीधा सा है, पहले भाग लगाना है, तो 31 में भाग 3 गुणे 15 करना है, 3 पचे 15 और 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 155 आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी सही। ठीक है भाई, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की 209, 347 में भाग देने पर 5 7 शेष आते हैं, 209 में भाग लगाएं तो 5 शेष और 347 में भाग लगाएं तो 7 शेष, अब से घटाया करो तो 204 आएगा, इधर आएगा आपका 0 340। अब इन दोनों को जो संख्या काट देगी वो आंसर, या इन दोनों का लासा आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 17 की कट जाएगी 34, अब 17 की कट जाए 17 कम 15 बचे 3, 34 हो जाएगा। तो अतः आंसर आपका डी से, इन दोनों का मासा लेंगे तो 17 आएगा, कितना आएगा 17, यही आंसर। ठीक है, कॉमन सेंस है, दोनों कट जाए वही आंसर, सीधा सीधा। ठीक नहीं, सही बात। शांत जल में जहाज की चाल 5 घंटा है, धारा का चाल 2 किलोमीटर घंटा है, रोहन 21 किलोमीटर दूरी जाता है और पुनः प्रस्थान में तो लौटता है, कुल लिया गया समय बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जाने में जब जाएंगे हम लोग तो 5 2 7 चाल हो जाएगी, सापेक्ष चाल जुड़ती है। ठीक है, विपरीत में 5 में 2 कम 3 चाल हो जाएगी। 21 किलोमीटर जाना है, जाना कितना है आपको 21 किलोमीटर जाना है, तो 21/7, 21/7 प्लस 21/3, 3 7 21, 7 21, 7 3, 10 घंटे लगे। कितने घंटे लगेंगे आपको? 10 घंटे। ठीक है, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आए हुए हैं, तो आप देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, किसी शहर जनसंख्या 8000 है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यावसायिक लोग रहते हैं, पाई चार्ट दर्शाया गया, अध्ययन करो उत्तर दो। सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का संख्या का संगत अनुपात, तो सेवा क्षेत्र कितना है 72, औद्योगिक क्षेत्र कितना है आपका 108 अंश, अनुपात चाहिए काटो 18 18 चौक 72, 18 18 छक्का 108। ठीक है, 2 दूनी 4 2 तीन 6, 2:3 आ जाएगा। अतः आंसर आपका 2:3 हो जाएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, कई सारे बच्चों के साथ पहुंचाइएगा, क्योंकि जीडी का पूरा आपका 20 क्वेश्चन थे। हम समझते हैं कि टाइम अगर देखा जाएगा तो वही होगा टाइम। ठीक है, 20-25 मिनट, क्योंकि कुछ समझाने में टाइम लगता है, आगे थोड़ा बातचीत करने में टाइम लग जाता है, तो आप फटीक सब विश्लेषण होगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, आपको देखना है और बच्चों को जोड़ना है। ठीक है, थैंक यू। हेलो।